क्लास ज्यादा होने से नोट्स की प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप ये समझिए दिस इज द पीक। ये जो पहाड़ का जो हमें कहते हैं ना कि भाई जेई बिल्कुल पहाड़ के जैसे है, बहुत ज्यादा मेहनत, ये पीक है। अगर आप ज्यादा नोट्स नहीं बना पा रहे, आपके पास पीडीएफ है, तो आप लेक्चर के वहां पे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि भाई इसमें 5-6 सवाल ऐसे हैं जो नोट से देखने हैं, पीडीएफ नंबर दिस ऑफ लेक्चर नंबर दिस, आप वहां से अभी के लिए कर लीजिएगा। एक बार आपका जेई मेंस खत्म होगा, आपको अप्रोक्सीमेटली 10-12 दिन का हम लोग ब्रेक देंगे कि भाई आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ी सी वो चीजें कर लीजिए जो आपने शायद मिस करी है 1-1.5 महीना। आपको सोना है, रेस्ट करना है, घूमना है, कर लीजिए। फिर उसके बाद आप बैक ऑन ट्रैक आएंगे, तो ज्यादा चैप्टर्स का आपका वो नहीं होगा, नोट्स का बैकलॉग है ना। इसीलिए हम लोग हैंड रिटन नोट्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं। अभी आई थिंक सलीम सर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लास में क्या होता है ना कि कई सारे बच्चे क्लास के साथ उनकी जिनकी स्लो स्पीड होती है, वो क्लास के नोट्स बनाने में ही उनका फोकस हो जाता है और वो क्लास को सुन नहीं पाते। तो अगर हैंड रिटन नोट्स हमारे अगर आपके पास रहेंगे, तो जो बच्चे जिनकी स्पीड ज्यादा नहीं है या फिर उनको क्वेश्चन को है कि भाई मेरे को क्वेश्चन लिखना ही है, तो उनके लिए थोड़ी सी मदद हो जाए, तो ये होता है। लेकिन अभी हम लोगों का जेई साइड में आई थिंक किसी के पास इतना टाइम नहीं निकल पाया है कि वो हैंड रिटन नोट्स हो पाए। आई थिंक सलीम सर ने अभी काम स्टार्ट किया है एंड होपफुली, और अच्छा रहेगा कि सर का जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट भी अगर सर की बुक से नोट से रिवाइज करते हैं तो कंटेंट कहीं ना कहीं आपको सिमिलर ही मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हमारा हो सकता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगते हो, सर को कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगते हो, जहां से हम दोनों उस टॉपिक को समझाना पसंद करते होंगे, उसका डिफरेंस रहेगा। बाकी अब मैं सर से एक बार बात करूंगा कि अगर हो पाए तो जल्दी निकालें, आप लोगों को भी मदद मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको चैप्टर के नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे कहीं जगह पर। जो बच्चे इस स्पीड में, इस चीज में ज्यादा समय खराब कर देते हैं रेदर देन प्रैक्टिस, उनको थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। यस, हाँ, क्लियर है क्या? हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता यार कि अभी तो मैं किसी तरीके से तो कल तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं 1 बजे तक तो कैटलिस्ट के ऊपर काम किया, फिर मैं सोया हूं और फिर सुबह उठा हूं। तो हम लोगों को एक्चुअली में क्या है ना, ड्रॉपर की वजह से हमारा इतना जल्दी जल्दी चीजें चलती हैं, तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन यस, हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर हो पाए। ठीक है, हाँ चलिए भाई, तो मैं एक बार सलीम सर से बोल ही देता हूं, ठीक है, कि यार अगर वो आपकी नोट्स वाले आ जाए तो एक बार बच्चों को बता देंगे। सर वो आपके हैंड रिटन नोट्स आ रहे थे ना बैच के, तो जब एक बार हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि प्रयास 2.0 में बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी बुक आने वाली है, मतलब हैंड रिटन नोट्स है। एटलीस्ट उनको ना ये हो जाएगा कि जो लोग नोट्स बनाने में थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, एटलीस्ट वो प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और नोट्स वो वाले अवेलेबल हो जाएंगे। तो कब तक टेंटेटिव है सर, एक बार आप बता दीजिएगा। चलिए, क्लियर, आइए। हाँ सर, कैटलिस्ट तो ओम सर ने लिख दिया है, आप क्यों लिख रहे हो? बेटा मैं फिजिक्स वाला पार्ट लिख रहा हूं। जैसे एडवांस के लिए मैंने हम लोगों के पास मेरा और हेमंत सर के साथ कंट्रीब्यूशन के साथ एक सुपरनोवा हो गई है। अब बोर्ड्स का, जो बोर्ड्स के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड्स के लिए ना मार्क्स लाना, वैसे तो चीजें वही हैं, लेकिन बात यह है कि फिर भी कई सारे बच्चे 75 से नीचे गिर जाते हैं। और फिर बहुत, मतलब मैं ये बोलूंगा कि हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे इतने तैयार हो, लेकिन कई जगह पर कमियों की होने की वजह से आप बोर्ड्स में मार खाते हो। और पूरे साल भर स्टार्टिंग में आप लोगों ने भी देखा होगा ना, बैच में बच्चे क्या करते हैं, सर बोर्ड्स में 75, बोर्ड का 75, बोर्ड का 75। हम लोग भी उस चीज से इरिटेट होते हैं कि भाई वही पढ़ाई हुई चीज को अगर तू ढंग से लिखना सीख जाए तो तेरे मार्क्स आ सकते हो। कई सारे बच्चे स्कोर भी कर जाते हैं। तो पहले मैंने कहा है कि यार अगले साल एटलीस्ट ये, क्योंकि मेरे को 12वीं अगर मिलती है तो अगले साल बच्चों के 75 वाला इशू ना रहे। फिर मैं उसके अगले साल मैं सोचूंगा कि एक जेईई मेंस एंड एडवांस प्रॉपरली हम लोग कुछ बनाए। ठीक है,